हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में पढ़ा था जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कंडक्टर है मेरे पास। ये कोई कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। इसको एक मैं सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ, एक बैटरी से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी कंडक्टर है, ये भी नेगेटिव चार्ज, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये कंडक्टर है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो ऐसे रिपेल हो रहा है, तो ऐसे चल रहा है चार्ज। तो चार्ज का जो फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड होता है। बात आई समझ में? दूसरा जो करंट का फ्लो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया करंट फ्लो। बात आई इतनी समझ में? करंट को हम आई से नोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बात इतनी क्लियर हुई? तो आई हम इसका फॉर्मूला ले सकते हैं, चार्ज क्यू अपॉन में टी। तो क्यू अपॉन टी मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आया करंट के लिए। तो उसके बाद एसआई यूनिट की बात करते हैं। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर में मेजर करते हैं हम करंट को। दूसरा, हम फॉर्मूले से अगर इसकी यूनिट ड्राइव करें तो चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, टाइम की होती है सेकंड। तो दूसरी यूनिट होती है इसकी कुलाम पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों ही करंट की यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ये हमने फॉर्मूला से ड्राइव करी है, कुलाम पर सेकंड। दोनों करंट की ही एसआई यूनिट है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं जो हम न्यूमेरिकल में अपने काम आएंगे। स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है 1 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। ये अपने आगे न्यूमेरिकल में चल के काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं तो अगला टॉपिक अपने पास रेजिस्टेंस। तो समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक कंडक्टर है मान लेते हैं, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कंडक्टर है तो उसमें से करंट फ्लो होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब रोकता है, करंट को बहने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा विच अपोज मतलब रोकना, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। बात आई समझ में? जो करंट के फ्लो को रोकता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से नोट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम। इसका सिंबल है ये ओम का सिंबल है। तो रेजिस्टेंस समझ में आया? जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस?
तो बात कर लेते हैं। पहला फैक्टर है लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात आई समझ में? अगर उसकी लेंथ, किसी कंडक्टर की हम लंबाई बढ़ा दें, एक मान लेते हैं मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है। एक कंडक्टर मेरे पास ये दूसरा है, इसकी 7 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, तो मेरे को बताना है कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा। जिसकी लेंथ ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बात आई समझ में? तो हम किसी कंडक्टर की अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसकी लेंथ डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में? तो सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका मतलब ये हुआ, जब भी मैं किसी वायर का एरिया बढ़ाऊंगा, मान लेते हैं कि मेरे पास ये वायर थी, इसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर। एक दूसरी वायर है, इसका एरिया है 2 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, एक मैंने 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, एक 2 मीटर स्क्वायर के लिए है, दोनों एरिया ले लिए मैंने। तो जब मैं किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। बात है इसमें? क्यों मैंने बताया ना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जैसे ही हम एरिया को इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस कम किसका होगा? इसका कम होगा। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अगर एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। बात आई समझ में? इसलिए हम जो लॉन्ग ट्रांसमिशन वायर यूज करते हैं दूर ले जाने के लिए करंट को, वहाँ पे हम एरिया बढ़ा के वायर का यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और मेरे को पूरा करंट मिले। ठीक है, उसके बाद थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हम किस मटेरियल का कंडक्टर यूज कर रहे हैं। कॉपर का यूज कर रहे हैं तो अलग रेजिस्टेंस है उसका, एल्यूमिनियम का अलग है, गोल्ड का अलग है, सिल्वर का अलग है। तो हम किस मटेरियल की वायर यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इन पे, रेजिस्टिविटी जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किसका कितना रेजिस्टेंस, कितनी कितनी रेजिस्टिविटी है। अभी हम ये समझो कि हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर किसी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। बात आई समझ में? तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टेंस क्या होता है, फैक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, वहाँ पे फिर आगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो से बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।